नमस्कार। हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, नीच और ऊंच व्यक्ति की पहचान। जी हाँ, खराब व्यक्ति कौन होता है और ऊंचा व्यक्ति कौन होता है, तो सुनिए एक महाराजा की कहानी। जी हाँ, एक महाराजा अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार में अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं, चल हट, किसी दूसरे से पूछना। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं दूसरे किसी आदमी से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा कि शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा कि अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा कि मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हो गई, वो घबरा गया। उसने पूछा कि क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा कि नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा? नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा कि तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा कि तब तो आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई। सिपाही ने गौर से देखा तो शाही पोशाक में महाराज यानी राजा सामने खड़े हैं। अब तो हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा कि माफी मांगने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना खराब, नीच और ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास यानी खराब व्यक्ति के पास यदि विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरे को परेशान करता है। वहीं सरल व्यक्ति यानी साधु प्रकृति यानी और भी जो भोला आदमी है, उसके प्रकृति का व्यक्ति के पास विद्या वो ज्ञान देने में, धन को दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। जी हाँ, आपको ये कहानी पसंद आई तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।